बहुत समय पहले तारकासुर नाम का एक भयानक राक्षस था। जब भगवान कार्तिकेय ने उसका वध कर दिया तो उसके तीनों बेटे तारकाक्ष, कमलाक्ष और वदनमाली बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेंगे। तीनों ने हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, बताओ पुत्रों, क्या चाहते हो? असुर बोले, हे प्रभु, हमें ऐसा वर दीजिए कि हमें कोई भी मार ना सके। ब्रह्मा जी बोले, सृष्टि का नियम नहीं टूट सकता, मृत्यु तो निश्चित है। यह सुनकर असुर बोले, तो हमारे लिए 3 नगर बनाइए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। यह नगर आकाश में विचरे और जब हजारों वर्षों बाद तीनों नगर एक सीध में आ जाए और तब अगर कोई एक बाण से हमें नष्ट कर सके तो वही हमारी मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और मायावी वास्तुकार मय दानव ने वह तीनों अद्भुत नगर बना दिए जिन्हें कहा गया त्रिपुर। अब वे तीनों भाई उन नगरों से तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगे। देवता परेशान होकर भागने लगे और अंत में भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव मुस्कुराए और बोले, त्रिपुर का अंत होगा, लेकिन तब जब तीनों नगर एक सीध में आ जाएंगे। समय बीतता गया और हजारों वर्षों बाद एक क्षण आया जब तीनों नगर एक सीध में खड़े थे। तब विश्वकर्मा ने बनाया एक दिव्य रथ। सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, हिमालय धनुष बना, शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने, भगवान विष्णु बाण बने और अग्निदेव उस बाण की नोक बने। फिर महादेव उस रथ पर सवार हुए। उन्होंने एक ही बाण चलाया जो आकाश को चीरता हुआ गया और तीनों नगरों को एक साथ ही भस्म कर दिया। उस एक बाण से नष्ट हो गया असुरों का अभिमान, त्रिपुर का अस्तित्व, और तभी से भगवान शिव कहलाए त्रिपुरारी, यानी कि त्रिपुर का नाश करने वाले। इसीलिए कहते हैं कि बुराई की उम्र चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।